सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सन 2025 में जो पेपर चल रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे कि अब तक जितने भी पेपर हो चुके हैं, 3 दिन हो गए पेपर होते हुए उसमें कैसा लेवल रहा, कितनी कट ऑफ जाएगी, या अब कितने नंबर बच्चों ने कर पाए, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और अब तक ये जो जितने भी 3 दिन हो गए पेपर होते हुए उसका सबका निचोड़ बताऊंगा मैं। और पेपर इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है ये भी बताऊंगा। और पेपर देने के बाद बच्चों का क्या मिजाज है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, पहली बात तो ये है, देखो जिसने भी अब तक पेपर दिया होगा, जिनका भी पेपर हो गए हैं, उन्हें सबको मालूम पड़ गई होगी कि पेपर कैसा आ रहा है। इस बार का पेपर थोड़ा इजी आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है एनटीपीसी में जो जगह हैं वो भी मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बार कट ऑफ जिस बार पेपर इजी आता है तो उस बार कट ऑफ हमेशा कम जाती है। देखो आपको भी पता होगी, जो एएलपी का पिछले वाला पेपर हुआ है उसमें भी कट ऑफ बच्चों की जिनके भी 30 नंबर या 32 नंबर बन गए हैं, कट पिट के सब अपने जो नंबर बने हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, कट पिट के जितने भी नंबर बन रहे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और फाइनल का रिजल्ट भी आने वाला है। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख लेना उसकी। एएलपी में ढूंढने से बच्चे नहीं मिलेंगे, देख लेना इस बार। और एनटीपीसी की भी बता रहा हूँ, अगर देखो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आया, पहली बात तो इजी टू मॉडरेट आया पेपर। और अब तक देखो जिसने भी 80 क्वेश्चन किए होंगे, मानो 80 क्वेश्चन कर दिए और उसके हो गए 20 गलत, कितने रह गए? 60 नंबर, ठीक है। तो उसके 60 नंबर तो ये रह गए, और इसमें से 20 3 से 18 3 से 18 6 नंबर और कट गए, तो कितने रह गए? 54 नंबर रह गए। इसमें से 90 जिसने भी किए होंगे उसने 25 गलत कर दिए, और कोई ऐसा सूरमा नहीं है जिसने 90 किए हों तो 15 10 15 20 या गलत ना हो, तो इस पर भी 50 52 नंबर रह गए, ठीक है। और जिसने 70 नंबर किए, सपोज उसने 10 गलत किए, ठीक है, तो उसके कितने नंबर बच रहे हैं? 60, और 3 नंबर और काट दो, तो इसके 67 वैसे ही इन सबसे ज़्यादा आ गए। फिर तो आप ये ना समझें कि हमने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए तो हमने अच्छा कर लिया। और जिसने 60 किए उसने 1 या 2 गलत किया, 2 गलत किया या 1 गलत किया, तो इसके कितने रह गए? 58 नंबर। तो एक कटेगा मुश्किल, तो कितने रह गए? 57 नंबर रह गए। तो इस सबसे बेटर तो ये रहा है जिसने कम नंबर क्वेश्चन किए हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन 90 कर दिए, 80 कर दिए, आप बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन नंबर इसके ज़्यादा बढ़ेंगे। आप ये समझो इन हमारे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं, इसने कम गलती की है उसके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो इस बार बच्चा केवल 70 नंबर, और इसलिए रिस्क नहीं ले रहा है। 60 नंबर 65 नंबर ज़्यादातर इतने ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। और मैं भी राय देना चाहूँगा कि जिससे जो भी पेपर देने जाए केवल सही हो उतने ही अटैम्प्ट करें। 60 लगे तो 60, 65 लगे तो 65, या 55 लगे तो 55, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर आपके श्योर हैं 55, 1 नंबर या 2 नंबर कट रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई बैटर नहीं है, ठीक है। यूआर में अगर अभी तक की रिपोर्ट बताऊँ तो मैं 60 से 65 नंबर, अगर आपके अब जब तक अगर आपका पेपर हो गया है और आप देने भी जा रहे हो, अगर 60 से 65 नंबर आपके श्योर हैं, बन रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका 101% हो जाएगा। कैटेगरी में लिख रखी है, 1 2 नंबर इसमें कम कर दो बस, ठीक है। और ओबीसी में 60 या 62, ठीक है। एससी में 55 से 60 नंबर, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो श्योर हैं। और 45 से 50 नंबर एसटी के, 45 से 50 नंबर अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप ये मान लो आपका सिलेक्शन हो गया पहले पेपर में। लेकिन सेकंड पेपर की अलग तैयारी करने की पड़ेगी आपको, तो ये तो जानते ही हो। मैंने कैटेगरी वाइज लिख दिया है, और देखो जब भी रिजल्ट आए आप देख लेना इसे उठा के मेरी वीडियो को। मेरी हर बात सही जाती है, ये मन सोचना कि सब कम सब्सक्राइबर हैं तो बताने क्या बताएंगे, ये जानकारी नहीं होती है। हम बच्चों से 1 1 लाख बच्चों से फीडबैक लेते हैं, जब जाते हैं ना तो मालूम पड़ते क्या कितना बच्चे करके आ रहा है सेंटरों पे, तब हम जानकारी देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। और ग्रुप डी का पेपर आपका जुलाई में ही होगा,
ठीक है, ये समझे जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा आपका ग्रुप डी का। इसलिए ग्रुप डी के लिए तैयार रहो। और ग्रुप डी ये समझो कि फेक वीडियो में जो अभी नोट्स चल आज आया है नोटिस का, ये फेक है। ऐसे ही रेलवे निकालती है और हमेशा सारी बात सच होती हैं, चाहे कोई फेक कहे चाहे कुछ भी कहे। लेकिन आपका ग्रुप डी का पेपर जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा, देख लेना। क्या कोई कह रहा है कोर्ट केस चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेलवे पर, ठीक है। अगर बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।